नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। क्या आपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? ये सवाल सबके लिए है। ये मेरा आंसर तो ये है, गर्म कपड़े निकल गए हैं, क्योंकि इस बार अक्टूबर की इस ठंड में दिल्ली ने पिछले 26 साल के हुसैन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिल्कुल। और साथ ही हिमाचल और कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी भी हो गई है। जाहिर है इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। अब ठंड से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी में ये तब्दील हो सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। अगर आपको कई दिनों तक बुखार रहे, साथ ही साथ कफ वाली खांसी हो, बलगमी खांसी हो, सीने में हल्का दर्द हो, हल्की तकलीफ हो, धड़कनें आपकी तेज हो जाएं, तो सावधान हो जाएं। इतना ही नहीं, खांसी के साथ साथ अगर खून आ जाए तो बहुत ही परेशानी की बात है और सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो समझ लीजिए आप कि ये निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। निमोनिया का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग और छोटे बच्चों को होता है। दुनिया में हर साल करीब 10 लाख और भारत में करीब 4 लाख बच्चे निमोनिया से अपनी जान गंवा देते हैं। उम्र दराज लोगों के लिए तो निमोनिया को कैप्टन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। दुनिया भर में हर साल 55 लाख बुजुर्गों को निमोनिया होता है। मतलब ये कि भले ही नॉर्मल से लगने वाले फ्लू के लक्षण हो, लेकिन अगर ठीक से पहचान और इलाज ना हो तो ये इन्फेक्शन निमोनिया बनकर मरीज को एक सांस का मोहताज बना सकता है। मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनका योग और आयुर्वेद ना सिर्फ आपके लंग्स को स्ट्रांग बनाएगा बल्कि इम्यूनिटी को दुरुस्त करेगा, निमोनिया का करेगा 100% इलाज। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। ये किसका बर्थडे आने वाला है जो बलून्स फुलाए जा रहे हैं? स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये निमोनिया का, आज निमोनिया का बर्थडे है। किल डे है सर, किल डे। स्वामी जी किल डे है आज उनका। देखो इससे एक्सरसाइज होती है। हाँ, आज किल डे है। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, फिर इसमें फूंक मार देते हैं, फिर पूरा ही भर जाता है। ऐसे तो ये तिरंगा बना दिया हमने। पहले भगवा, फिर सफेद, फिर ये हरा, हरियाली का प्रतीक है। और बच्चे ये रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते हैं और इससे ये एक एक्सरसाइज भी है, ये हम बता रहे हैं। और अब जो है इनको भी आसमान में छोड़ देते हैं। चलो भाई जाओ। अरे वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रंग बिरंगी शुरुआत है आज तो। अब जो है सबके गुब्बारे में हवा भरते हैं। और ये भीतर का गुब्बारा है, इसमें हवा नहीं भरेगी तो कोरोना हो जाएगा, इसमें हवा नहीं भरेगी तो निमोनिया हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, इसमें हवा नहीं भरेगी तो फिर ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, बुखार। अब बताओ, हवा भरने मात्र से जिंदगी की उड़ान ऐसी ऊंची होगी जैसे हमने पीछे गुब्बारा जैसे उड़ रहा है, ऐसे इसको भी उड़ाओ, वो जा रहा है दूर कहीं। आसमान में उड़ान भरेंगे हम। अच्छा स्वामी जी, बैक्टीरियल या फिर फंगल या फिर वायरल, इस बदलते मौसम में हम लंग्स की किसी भी तरह के इन्फेक्शन के शिकार ना हो। आपने प्राणायाम की शुरुआत कर दी है, तो आज की शुरुआत हम प्राणायाम से करने जा रहे हैं या फिर योगाभ्यास भी और इसके साथ जोड़ेंगे अभी आप? आसन भी होंगे और योग के साथ आज यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ भी चल रहा है। एक साथ 1 2 3 4 5 6 सप्तवेदी हैं यहाँ पर। पूरी सप्तवेदियों पर यज्ञ चल रहा है और इसमें गाय का घी है, इसमें गुग्गल है, इसमें सामग्री है और उससे जो सुगंध उठ रहा है ना, उससे पूरे फेफड़े इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक बहन यहाँ पर यज्ञ कर रही है, सुशीला जी, इधर आइए, बाद में हवन कराएंगे आपका। ये सुशीला जो आई है, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। ना अभी रहते कहाँ? अभी दिल्ली रहते हो। वैसे तो ये सीकर की रहने वाली बेटी है।
हाँ चलो इधर आ जाओ। लंबे लंबे श्वास भरो। प्रसरित हस्तासन, ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे। अब इसको, ये अब तो मेरे साथ साथ योगाभ्यास कर रही है। मैंने आज पूछा अपने शिविर में सुबह कि किसका फेफड़ा अच्छा हुआ है योग करने से। बोले बाबा जी मुझे तो सार्कोडाइसिस था। सार्कोडाइसिस में इसको कितना एमजी लेना पड़ता था? 36। मैं 36 mg लेती थी सर्कोटाइसिस। 2019 मई में 36 एमजी वो स्टीरॉइड लेती। स्टेरॉइड शुरू हुआ था मेरा, और आज 2 महीने से मेरा बिल्कुल बंद है और मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। पूर्णतः मैं 40 मिनट योगा करती हूँ और प्राणायाम साथ में। लो, योगासन प्राणायाम करके सार्कोडाइसिस और उसमें 36 mg शुरू स्टीरॉइड था, स्टेरॉइड वो शुरू बंद हुआ हो गया। था। चलो अब कर ले मेरे साथ साथ। ये लाइव एग्जांपल है। डॉक्टर ने बोला नहीं स्टीरॉइड कैसे छोड़ दिया। वो मुझे पूछे थे। हाँ फिर क्या बोली तू? डॉक्टर साहब बोले तुम्हारी रिपोर्ट देखते हैं और तुम्हें देख के लगता है कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं प्राणायाम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। तो अच्छा डॉक्टर था। तो ये प्रसरित हस्तासन ऐसे 25, 50, 100 बार तक करना चाहिए ऐसे। ऐसे 25, 50, 100 बार तक जब करेंगे तो करीब 7 करोड़ एल्वोलाइज हमारे फेफड़े के जो छिद्र हैं, जो फेफड़े के सेल्स हैं, वो सब हमारे पूरे खुल जाएंगे। एक तो ये करना। दूसरा, श्वास अंदर भर के आगे झुक गए, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। तो प्रसरित हस्तासन, फिर ये पाद हस्तासन। कोशिश करें आगे झुक जाएं, श्वास बाहर छोड़ के, फिर श्वास अंदर भर के पीछे जाएं। श्वास भरा पीछे चलेगी, इससे पूरे फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। अब मैं एक बात और कहता हूं, मैंने लोगों का सार्कोडाइसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, यहाँ तक कि टीबी और कोरोना सब अच्छा किया, जिनको भी फेफड़े की कोई भी दिक्कत। लेकिन एक बात और कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये बीमारी नहीं है। सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, अस्थमा, सार्कोडाइटिस, टीबी ये बीमारी नहीं है। ये क्या है फिर? ये फेफड़े की कमजोरी है। फेफड़ा कमजोर होता है तो श्वास दमा, अस्थमा, एलर्जी की बीमारी होती है। अंदर कोई इंफेक्शन होता है, कोई अंदर कोई सूजन होती है तो बुखार होता है। तो अंदर से शरीर को ठीक कर लो तो बीमारी गायब। ऐसे श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। ये अब देखो स्वामी जी 2-3 सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत होती थी। 2-3 सीढ़ी नहीं चढ़ हाँ, सकती। 2-3 सीढ़ी चढ़ने में मुझे कब से बहुत दिक्कत होती थी। आज मैं 40 सीढ़ी आराम से चढ़ पा रही हूँ। 40 सीढ़ी दौड़ के चढ़ जाती है। लो हाँ, ये तो काम ही बहुत शानदार। इसका तमाम कर दिया इसने बीमारी का। अब देखो हाथ ऐसे रखो, अर्ध चक्रासन। इसने बीमारी का ही दम घोट दिया। पहले बीमारी इसका दम घोट रही थी। जैसे आज आप पूछ रहे थे किसका बर्थडे, तो आपने कहा कि किलिंग डे है आज। किसका? सार्कोडाइसिस का, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, सर्दी जुकाम का, बुखार का, निमोनिया का। लंबे लंबे श्वास ऐसे पीछे झुक जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। देखो अब ऐसे बैठो, कोई भी कर सकता है। अब आपकी उम्र कितनी होगी वैसे? तो लेडी 51 एकदम फिट है। अभी जो है सांस हो गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं सांस माने नहीं, हाँ बेटी की शादी कर दी। तो इसको लगा सांस की बीमारी तो नहीं हो गई, तो हम सांसों की भी सांस की बीमारी ठीक कर देते। तो अब ये अभी मीनाक्षी जी आप सांस नहीं हुई हो। स्वामी जी अभी कहाँ पे? अभी तो कुछ दिन पहले मुझे हुसैन गुड़िया बुला रहे थे। तो ये उष्ट्रासन, तो सांस तो बनोगी लेकिन सांस की बीमारी नहीं होगी। ये ठीक है। अब ये बहू जैसी लग रही है, गुड़िया जैसी लग रही है। ये भी जो है मेरे साथ सुशीला भी। मैं 2002 से आपका शिविर ज्वाइन की, तब से कर रही हूँ प्राणायाम। बहुत उम्दा। तो ऐसे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ऐसे पीछे झुकने से ना ये फेफड़े अच्छे हो जाते हैं।
फिर ऐसे ही उष्ट्रासन में पीछे झुक गए। हाँ, आप उतना ही झुक रहे जितने झुक पाओ। हाँ। उष्ट्रासन में पीछे झुके तो उष्ट्रासन, फिर अर्ध उष्ट्रासन, और पीछे ऐसे ही झुक गए श्वास भर के, जिससे जितना झुका जा सके, और ऐसे हाथ फैला दिए, लंबे लंबे श्वास भरे। तो सुप्त वज्रासन, चाहे आधा कर लो जैसे सुशीला करती है इतना, इससे फेफड़े पूरे खुल गए और ये इससे फेफड़े खुल जाते हैं। ऐसे पीछे झुकने वाले जितने भी आसन है ना, पद्मासन में बैठ के पीछे झुक गए तो मत्स्यासन हो जाता है। ऐसे ये कोई बात नहीं, आप भस्त्रिका करो बैठी बैठी, जब विश्वास भरो, छोड़ो। ये मत्स्यासन भी बहुत अच्छा होता है। गोमुखासन देखो ऐसे, ये ऐसे श्वास भरे लंबे लंबे। देखो प्राणायाम के 7 आसन करो, माने जब भी आगे झुको तो श्वास बाहर, पीछे झुको तो श्वास अंदर, और एक आसन में बैठ जाओ तो भस्त्रिका करो ऐसे। स्वामी जी आप योगाभ्यास करवाते रहिए। धूम्र में इसको धूम चिकित्सा कहते हैं जी, यज्ञ चिकित्सा कहते हैं जी। और कुछ टॉपिक स्वामी जी मैं शामिल करता रहता हूं, आप योगाभ्यास करते रहिए, उसके बारे में जरा बताते रहिएगा। स्वामी जी स्टडीज के मुताबिक निमोनिया के 22% मरीज डायबिटीज, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित हैं। ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? निमोनिया के 22% मरीज डायबिटीज और अस्थमा और साथ ही साथ उनको एलर्जी भी है, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? साथ में सारी चीजें क्यों आ जाती हैं और उससे कैसे बचा जाए? तो इसका एक तो बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ गोमुखासन एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी करेंगे। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अब एक बड़ा निष्कर्ष निकाला है पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने, लेस ऑक्सीजन सप्लाई दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हाँ, तो एक बड़ा निष्कर्ष, जब बॉडी को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा तो हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाएगी, और यदि लंबे समय तो ऑक्सीजन कम मिला तो आपका लीवर भी कमजोर पड़ जाएगा, किडनी भी कमजोर पड़ जाएगी, आपका हार्ट कमजोर पड़ जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कम हो जाएगा। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी रही तो स्किन डिजीज हो जाएगी, बोन्स में डिजेनरेशन हो जाएगा, हड्डियों में ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात मैं इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भारतीयों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं। आप यदि लंबा श्वास नहीं भर पाते हो तो आपको सभी बीमारियां हो सकती हैं, एवं कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन पूरा है तो कैंसर नहीं होगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो कैंसर होगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अब देखो वज्रासन में बैठ जाओ। अब ये उत्तान कूर्मासन, ऐसे पूरा सांस भरें, पूरा छोड़ें। भस्त्रिका या भस्त्रिका और कपालभाति दोनों एक साथ, या कपालभाति। कम ऑक्सीजन मिला, यद्यपि पॉल्यूशन से भी कैंसर होता है, यद्यपि बीड़ी, सिगरेट, शराब से, तंबाकू से कैंसर होता है, लो इम्यूनिटी से कैंसर होता है, ओबेसिटी से, ज़्यादा नमक और हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, ज़्यादा कैफीन से, रेड मीट से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से कैंसर होता है, जेनेटिक रीजन से भी कैंसर होता है। कम ऑक्सीजन मिले तो कैंसर हो जाता है। आपने तो छोटी छोटी बीमारियों का नाम लिया, उससे भी बड़ा निष्कर्ष मैं आपको बता रहा था। चलो अब उल्टे लेट जाते हैं। ये तो एक बहन की बात नहीं है। ऐसे जैसे सुशीला जी ने सार्कोइडोसिस को पराजित किया, ऐसे मैंने लाखों करोड़ों लोगों का इनहेलर पंप छुड़ा दिया है, नेबुलाइजर छुड़ा दिया है, लोगों का हुक्का पीना भी छुड़ाया है, और ये उसमें नेबुलाइजर में लोग स्टीरॉयड का हुक्का पीते वो भी छुड़ा दिया। हाँ, ये तो एक बहन थी।
सुशीला। अब दूसरी आएगी यहाँ पर, एक है यहाँ पर उमा। इधर आओ उमा। ये उमा जो है शुक्ला, इनके पास में एक पेड़ में ही 350 प्रकार के आम लगते हैं। वाह। आम खा खा करके इसको भी एक खास बीमारी हो गई थी। हाँ, एक पेड़ पर कितने आम लगते हैं? 350 प्रकार के आम लगाते हैं ये एक ही पेड़ के ऊपर। चलो इधर आओ, अब तुम जाओ सुशीला। चमत्कार है ये तो स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। मतलब एक ही पेड़ पे 350 प्रकार के आम। कल में लगा और लगा वो सारे पेड़ उन्होंने योगग्राम में भी लगा दिए। कल में लगा लगा करके। हुसैन जी, को जी। पता है, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई भी हैं, बहुत से हिंदू भाई भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं कि जो आम के ऊपर कल में लगा लगा के। चलो भुजंगासन करो उमा। अब इसको बीमारी हो गई थी अस्थमा की। चलो ऊपर उठाओ, ऐसे थोड़ा पास में रखो हाथ। तो इसको भी इनहेलर लेना पड़ता था, अस्थमा था, अब छूट गया योगाभ्यास करके। अब योग यदि यज्ञ पूर्वक करते हैं, यज्ञ के धूम्र में बहुत तरह के सैकड़ों प्रकार के वो तत्व होते हैं जो हमारे फेफड़ों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लंबे श्वासों के साथ। कितने सालों से था उमा? हमें 3 साल से था। 3 साल से था। 3 साल से था। यहाँ आके जो है 4-5 दिन में ही मैं मतलब जीना नहीं छोड़ पाती थी, सांस लेने में दिक्कत थी। आके 3-4 दिन में ही मुझे 90% आराम हो गया। ये लो, 3-4 दिन में ही काम कर दिया। और पैर में भी प्रॉब्लम थी और डायबिटीज भी थी। डायबिटीज भी मेरी बिल्कुल 0 हो गई। अब गोली बंद। हाँ बिल्कुल ये बंद हो गई। गोली बंद। आम खा खा करके डायबिटीज भी कर ली थी। स्वामी जी, चलो, अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे कोई रखो। तो ऐसा है जो ये कहे कि आप यहाँ आए और हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। कोई ऐसा भी मिलना चाहिए। वो षड्यंत्र करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। लंबा श्वास। जरूर जरूर जरूर। स्वामी जी, प्रदीप कुमार पूछ रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में। वो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें निमोनिया हो गया है, तो ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए, तो उनके लिए उपाय बता दें आप। पकड़ ले। हाँ, उनके लिए उपाय बताते हैं अभी। देखो, जिनको निमोनिया हो जाए, सामान्य निमोनिया हो तो स्वासारी खाली पेट लक्ष्मी विलास संजीवनी ये खाने के बाद ले ले। स्वासारी और साथ में गिलोय भी ले तो निमोनिया के कारण से बहुतों को फिर सर्दी जुकाम बुखार ये सब एक साथ शुरू रहता है। तो स्वासारी और गिलोय ये खाली पेट ले ले। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी ले ले। और बहुत ही ज़्यादा है तो देखो, बाई करवट लेके बैठ जाओ। प्राणायाम भी साथ में करें। हाँ? आराम से बैठो। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो सांस लेने में भी असुविधा होती है, तो ये दिव्य धारा इसको सुंघा देते हैं ऐसे। ये ऐसे ही ये इनहेलर का भी काम करती है। वैसे हमने एक इनहेलर भी बना रखा है। हाँ? तो ये इसमें शुक्ला जी इसको खोलो, इसमें टेप लगा हुआ है। ये 7 साल से जुकाम नहीं हुआ मुझको। 7 साल से जुकाम। उससे उपदेश मिले, हमें ज्ञान मिला। आज तक सर्दियों में बहुत सी दिक्कत होती थी, खत्म हो गया। इसको सूंघ के देखो। अरे नाक में लगाओ। वाह। हाँ? ये नेचुरल इनहेलर है। ऐसा ये सूंघ ले, इससे एकदम नाक खुल जाता है। 7 साल से जुकाम नहीं हुआ? 7 साल हो गए मुझे जुकाम, आज तक नहीं हुआ। मैं हर सर्दियों में डरता था, इतना परेशान रहता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। डेली योग करते हैं ये। इन्होंने बाद में शुरू किया। तो 7 साल से सर्दी जुकाम ही नहीं हुआ। नहीं तो सर्दियों में और मौसम बदलने पर 2-3 बार तो ये प्रॉब्लम लोगों को आम है, लेकिन ये आम खाते हुए भी खास हैं। 69 उम्र है स्वामी जी। और कलमी आम खाते हैं स्वामी जी। कलमी आम। एकदम 70 साल। एक सवाल अब बच्चों से जुड़ा हुआ है। एकदम 70 उम्र है इनकी। मैं तो इनको 50 से वैसे देखने से पता नहीं चलता। नहीं 70 क्यों? मेरे पास सर्टिफिकेट है, 1951 डेट ऑफ बर्थ मेरी। अरे रे रे साहब, ये तो कमाल हो गया। ये योग तुम दौड़ लगाओ जरा, यहाँ से दौड़ के उधर जाओ जरा। का और योग का प्रभाव है। दौड़ लगाओ। कितनी देर दौड़ो। ये सही में 70 साल की कोई घपला तो नहीं कर रहे उम्र बताने में? लगा रहे तो
मीनाक्षी, लोग अपनी उम्र घटा के बताते हैं। हाँ, बढ़ा के क्यों बताएंगे, सही बात है। ये सच्ची बात है भाई। देखो इसकी उम्र 50-55 से ज्यादा नहीं लगती, झूठ तो नहीं बोल रहे। आपकी जो राय थी, जो आपने हमें ज्ञान दिया है उसका असर है। पूरा जो ज्ञान दिया उसको पूरा पालन किया इन्होंने। 7 साल से मुझे नहीं हुआ, मुझे एक्सपीरियंस है जुकाम होता क्या है। अब भूल गए, ये नहीं लेना, खास पास ही रखो। स्वामी जी, जिनको भी बच्चों ये से जुड़ा हुआ एक अस्थमा सवाल है। होता है ना, ये दूसरी दे दो, इसके दो। तो जिनको भी निमोनिया है वे ऐसे ये इनहेलर ले ले, ये दिव्य धारा ले ले। ज्यादा ही फेफड़े जाम हो जाते हैं तो बाम लगा ले थोड़ा। और एक खास बात और बता देना चाहता हूँ, जिनको बच्चों वाला भी आप प्रश्न ले लो, फिर दोनों का साथ ही बता देता हूँ। स्वामी जी, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। निमोनिया से बचने के लिए आजकल बच्चों को एक न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाती है। मैंने भी अपनी बेटी को लगवाई थी ये वैक्सीन। क्या वैक्सीन के बावजूद हमें सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। कोई दुनिया में अभी तक ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जिसको आप ले ले तो आपके जिंदगी भर के लिए फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, या जिंदगी भर आपको कोई गारंटी दे दे कि निमोनिया नहीं होगा, कभी अस्थमा नहीं होगा, कभी टीबी नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी कोरोना नहीं होगा। मतलब आपके फेफड़े यदि मजबूत नहीं है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। अब मैं जो पहले माताजी वाला भी प्रश्न है और ये बेटे बच्चे वाला भी प्रश्न ले लेता हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर होते हैं उनको एक हम औषधि देते हैं, श्वासारी। श्वासारी लिक्विड भी होती है, श्वासारी काढ़ा भी होता है, श्वासारी लिक्विड, ये श्वासारी का पाउडर। श्वासारी त्रिकुटा सीतोपलादी, ये 20-20 ग्राम ले ले। इसमें अपरक भस्म मिला दे 5 ग्राम और 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती रस मिला लिए, सोने से बना हुआ होता है। तो 20-20 ग्राम सीतोपलादी, त्रिकुटा और श्वासारी और 2-3 ग्राम उसमें ये स्वर्ण वसंत मालती, ये पाउडर 1-1 ग्राम सुबह शाम खिला दे। और ये श्वासारी क्वाथ या श्वासारी लिक्विड ये पिला दे तो 100% निमोनिया, 100% अस्थमा कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाएगा। उसकी अचूक रामबाण दवा है। और ये मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों पर प्रयोग किया है, क्योंकि अभी तक करोड़ों लोगों को मैंने योग भी सिखाया है और जिन करोड़ों लोगों को अस्थमा था उसको जड़ से मिटाया है मीनाक्षी जी। बहुत शानदार स्वामी जी। और ये प्रक्रिया जो है सतत जारी है और जारी रहेगी आने वाले 100-200 वर्षों तक। बिल्कुल। स्वामी जी, अमित पटवा का सवाल एक ले लेते हैं। उनकी उम्र 38 साल है, उन्हें COPD हो गया और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 80 से 85 के आसपास है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको भस्त्रिका जो अभी बता रहे थे, उसके साथ कपालभाति और उज्जाई भी साथ में करना चाहिए। उज्जाई और फिर उनको सूर्य भेदी प्राणायाम, ये 2 खास बताता हूँ, फिर अनुलोम विलोम भी बताएंगे। और ये औषधि जो अभी बताई थी ये भी करें। और साथ में जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए और दूध अकेला ना पिए, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। गले को टाइट करके, और करीब 10 से 15 सेकेंड लगते हैं श्वास भरने में। ऐसे भर करके रोक के रखें करीब आधा मिनट, आधा से 1 मिनट। जब ऐसे रोक के रखते हैं ना तो फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं। मैं -5 डिग्री में भी ऐसे ही रहता हूं जैसे अभी आपके सामने बैठा हुआ हूं। और दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही करने वाला हूं। पूरा हिंदुस्तान देख लेगा। अभी नवंबर तो आ ही गया। यही देख के लोग हैरान रह जाते हैं स्वामी जी। क्यों? क्योंकि मैं 2 मिनट तक कम से कम ऐसे सांस रोक करके रखता हूं, उज्जाई प्राणायाम करके। इससे फेफड़े की पावर बढ़ जाएगी। जिनको जो है फेफड़ा कमजोर है उनको शुरू में 10-20 सेकंड से ज्यादा रोकने में असुविधा होती है, बाद में धीरे धीरे आधा से 1 मिनट रुक जाएगा और फिर इतना मजबूत हो जाएगा फेफड़ा। श्वास अंदर भर के रोक के आधा से स्वामी जी, फेफड़ों के मजबूत होने से सर्दी के न लगने का क्या रिश्ता है? देखो, आपके शरीर को जो गर्म रखता है ना वो प्राण है, ब्रेथ है। क्योंकि प्राण को मिलता है ऑक्सीजन। ये जो प्राण है ये ऑक्सीजन है, ये ब्लड को मिलता है।
और वो ब्लड पूरे बॉडी को गर्म रखता है। कहते हैं इसका खून ठंडा पड़ गया, इसका खून बड़ा गर्म है। तो ये जो शरीर की गर्मी है, वैसे तो मूलतः है, यदि इसको और गहराई से जाकर के देखेंगे तो सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि ये प्राणाग्नि से प्रज्वलित होती हैं। जैसे यज्ञ कर रहे हैं, ये जो यज्ञाग्नि है, ऐसे ही ये लकड़ियां और ये घी, ये सामग्री, किसी में अग्नि दिखती नहीं है, प्रसुप्त अवस्था में होती है, वो जागृत हो गई। तो हमारी प्राणाग्नि से, प्राण को अग्नि का है हमारे शास्त्रों में, प्राण है अग्नि, प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण। प्राण को औषध भी कहा है, इसको अग्नि भी कहा है, इसको माता पिता भी कहा है, इसको बल भी कहा है। ये निर्बलों के लिए बल है, ये विद्यार्थियों के लिए विद्या है प्राण। इससे कितने लाभ होते हैं। तो ये सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, ये 13 तरह की अग्नियां ये प्राणाग्नि से प्रज्वलित होती है। और प्राण का सीधा संबंध हमारे फेफड़ों से है। इसलिए जितना जिसका प्राण सबल होगा, जितना जिसके फेफड़े मजबूत होंगे, उतने उसको सर्दी नहीं लगेगी। अब आप अच्छा। ऐसे ही एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये तो चलो आयुर्वेद का साइंस बताया मैंने, एक सिंपल साइंस बताता हूं। श्वास अंदर भर के रोक के रख लो, तो कितनी ठंड लग रही हो आपको नहीं लगेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने करीब 25-30 साल तक रजाई, स्वेटर तो अभी भी नहीं पहनता, रजाई अभी भी नहीं ओढ़ता, अभी थोड़ा कंबल ओढ़ देता। स्वेटर, रजाई, कंबल कुछ नहीं ओढ़ा, खाली 500 दंड बैठक लगाता था और ये प्राणायाम करता था। और मैंने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना करीब 30 साल तक। अभी भी गर्म तो नहीं पहनता हूँ, बस ये 2 ऊपर नीचे के ऐसे कपड़े पहन लेता हूँ जो अभी स्वामी जी, शरीर में इतनी ऊर्जा बनी रहे, ये भस्त्रिका, ये सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे होता है, ये भी समझाइए। और योग जो करेगा उसके लिए आम के आम, गुठलियों के दाम। अनुलोम विलोम भी करें। और सूर्य भेदी प्राणायाम जो मैं बता रहा था, ये दाएं स्वर सूर्य स्वर है। दाएं से ले, धीरे धीरे 5, 10, 15 सेकंड में सांस अंदर भरा जाएगा। भर करके रोक के रखे, और रोक करके और फिर बाएं से छोड़ दे। फिर बार बार दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ देना। तो ये जो कर लेंगे उनको सर्दी जुकाम बुखार होगा ही नहीं। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो गिलोय, तुलसी और लौंग का काढ़ा बना करके पी ले। यदि उस बुखार के साथ में फिर यदि जो है चिकुनगुनिया भी है तो फिर गिलोय, और गिलोय के साथ में फिर चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला और पेड़ा तक ले लें। उसमें बुखार भी होता है, फिर शरीर जाम हो जाता है। डेंगू हो जाता है तो हमने पहले बताया हुआ है, पपीता, अनार, अनुलोम विलोम भी करते रहो। पपीता, अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गिलोय एक साथ पी लें तो डेंगू में भी बुखार होता है, चिकुनगुनिया में भी बुखार होता है, और निमोनिया में भी बुखार होता है। सामान्य रूप से खांसी भी साथ में हो जाती है। फिर तो मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, ये घर में ये जो मुलैठी, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, ये एक एक टुकड़ा इनका लेकर के और ऐसे ही चूस लें। तो चूसने से ही दो ऐसे काली मिर्च ली, ये मुंह में डाल ली, 1-2 लौंग ली, इसको मुंह में डाल लिया, एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का लिया, उसको ऐसे मुंह में डाल लिया जो है ऐसी, और एक छोटा सा इसका टुकड़ा मुलैठी का, इसको भी मुंह के अंदर डाल लिया। तो मिश्री स्वामी जी बता दीजिए कौन सी बढ़िया होती है? एक ताल मिश्री होती है और एक ये धागे वाली मिश्री होती है, तो कौन सी ज्यादा उपयोगी होती है, फायदेमंद होती है? ये धागे वाली मिश्री अच्छी होती है। उधर नॉर्थ ईस्ट में उससे खजूर से भी मिश्री बनाते हैं, लाल रंग की होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है खजूर वाली। तो ये काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री मुंह में डाल के चूसने से खांसी अच्छी हो जाती है, घरेलू उपचार है। कंठामृत और ये खदिरादी बटी, लवंगादी बटी, ये हम दे देते हैं लोगों को। इससे लोगों की ये सर्दी जुकाम के साथ में जो खांसी हो जाती है, लवंग आदि बटी, खदरी आदि बटी, और जो है ये एकदम इससे 100% खांसी ठीक हो जाती है। नहीं तो लोग खांसी से इतने परेशान रहते हैं, बाकी सौसारी क्वाथ और ये गिलोय का क्वाथ पिला देते हैं। एक खास बात बता रहा हूँ, ये जो है मैंने पहले भी कई बार बताया, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार का विषय है। एक टाइफाइड, जिसको मोती झारा बोलते हैं गाँव की भाषा में, ये
सिलबट्टे पर, जो सिलबट्टा रखा है ना इसी के लिए रखा है। सिलबट्टे पर इसको पीसना आता है माया, पीस दो, थोड़ा सा डालो, हल्का सा पीसो इसको ऐसे, तो बढ़िया पीसती है। फिर 2-3 ये भी डाल दो अंजीर और 8-10 ये मुनक्के डाल दो, साथ में डालो, ये ऐसे काम पे लगा दिया। वैसे आपको लगता नहीं होगा स्वामी जी और हुसैन, लेकिन इसमें मैंने भी खूब चटनी बनाई है, इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। अरे स्वामी जी अमूमन खूब कलम मुनक्का अंजीर जी 100% इलाज है ये टाइफाइड का जी। अमूमन इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी खाने की सलाह दी जाती है और खट्टे से बचने के लिए कहा जाता है। अब कौन सी वो नेचुरल चीजें हैं जिनसे विटामिन सी भी ले सकते हैं और नुकसान भी ना हो? क्योंकि सर्दियों में खट्टी चीजों से गला पकड़ सकता है, गले में देखो परेशानी होती है। बिल्कुल सबसे अच्छा होता है विटामिन सी का स्रोत आंवला, और उस आंवले को गर्म पानी में पिए तो वो खांसी भी नहीं होगी। ठंडे पानी में आंवला पी लिया तो खांसी रुकेगी नहीं। गर्म पानी में पीना गर्म पानी में पीना, या उसको उबाल करके उसकी चटनी बना करके, या उसका च्यवनप्राश बना करके खाना। नींबू भी ठंडे पानी में नहीं पीना, गर्म पानी में पीना। जिनको खांसी हो जाती है सर्दी के साथ जुकाम के साथ, तो उनको फिर उसको गर्म पानी में ही पीना चाहिए, नींबू पानी भी और आंवले का पानी भी। अगली बात, विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा आंवला, उसके बाद नींबू, फिर जो मौसमी है संतरा है, इसका जूस भी लाभ करता है। लेकिन जिसको सर्दी जुकाम है, जिसको खांसी हो रखी है, उसको जूस को भी थोड़ा सा वार्म करके पीना चाहिए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। खैर अगली बात, अब किसी को मलेरिया वाला बुखार हो जाता है तो गिलोय के साथ महासुदर्शन घनवटी और लक्ष्मी विलास साथ में ले ले तो मलेरिया वाला बुखार भी ठीक हो जाता है। ज्वर चिकित्सा, आजकल कोई भी थोड़ा सा बुखार हो जाए तो जो मेडिकल स्टोर से जाकर के एलोपैथिक दवाई ले आते हैं, उससे लोगों को पेनक्रियास में प्रॉब्लम आ जाती है। पेनक्रियाटाइटिस और डायबिटीज की बीमारी छोटे बच्चों को इसीलिए हो रही है। लोग कहते हैं छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होगी, बताओ पेनक्रियाज ही डैमेज हो गया। तो आप अपने बच्चों को यदि बचाना चाहते हैं इन चीज़ों से तो अवॉइड कीजिए। बुखार की 99% जो अलग अलग प्रकार का बुखार है, आज मैंने सारा का सारा बता दिया है कि किस तरह से आप घर में ही इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम तो सब किया करें। और भ्रामरी उद्गीत भी कर लो आप लोग। स्वामी जी एक और सवाल है भ्रामरी उद्गीत के साथ और कोई प्रश्न है तो और ले लीजिए। राजीव पठानिया का ये सवाल है, वो 40 साल के हैं, लंग्स में उनके सिस्ट हो गया है, कई बार उन्हें निमोनिया हो चुका है। अच्छा, एक बार नहीं कई दफा निमोनिया हो चुका है। 70% लंग उनका डैमेज हो गया है और लंग से कफ निकालने का वो उपाय ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, लंग से कफ निकालना है तो अभी जो हम बता रहे थे, ये जो दिव्य धारा है, दिव्य धारा उसको कहाँ रख दी? तो दिव्य धारा जो है ये, इसको पानी में डाल करके और इसको ऐसे पतीले में पानी में डाल दो। जैसे अभी तो हम पकवान बताने वाले इधर, पतीले के अंदर ही पानी में डाल दो, कोई यंत्र आदि की जरूरत नहीं है, और आंखें बंद करके वाष्प ले लो। और ये जो बाम है, पतंजलि बाम, ये जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, इसको फेफड़ों पर लगा लो। ऐसे इसको लगा भी लो, ऐसे 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 इसको ऐसे फेफड़ों पर लगा दे, इसकी मालिश कर देते हैं और फिर सूंघ भी लेते हैं और फिर प्राणायाम कराएं। और फिर ये जो औषधियाँ बताई थी मैंने, त्रिकुटा, चित्तपलादी, श्रवण वसंत मालती, अभ्रक भस्म और लक्ष्मी विलास संजीवनी, गिलोय, ये सब खाएं और प्राणायाम नियमित करें। तो 70% फेफड़ा डैमेज है, विद इन 3 to 6 मंथ उनका 80-90% फेफड़ा दोबारा से काम करने लग जाएगा। हो सकता है कुछ फेफड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हो, उसको रीएक्टिवेट होने में 9 महीना लग जाए, लेकिन उनका 1 महीने में उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, 2-3 महीने में 50-60% फेफड़ा, और 9 महीने के अंदर वापस 100% फेफड़ा उनका काम करने लग जाएगा। स्वामी जी, आज आपने पूरे देश का फेफड़ा मजबूत कर दिया, लंग्स मजबूत कर दिए। अब काफ़ी देर योगाभ्यास आपने करवा लिया लोगों से, अब ज़रा कुछ खाने पीने की बातें कर लेते हैं।
वरना मीनाक्षी भी जो है कहेंगी बहुत देर हो गई, कुछ अभी तक देखा नहीं। खाने पीने की चीज नहीं हुई। हाँ, गाजर की खीर स्वामी जी आप बताने वाले हैं, जिससे न सिर्फ निमोनिया ठीक होगा बल्कि बदलते मौसम में जो लंग्स हैं वो भी मजबूत होंगे और लोग निमोनिया से भी बचे रहेंगे। हाँ, हम दो तरह की चीजें बताने वाले हैं। एक तो गाजर को ऐसे कद्दूकस में कस लेते हैं और खीर बनानी हो तो थोड़ा मोटा मोटा कस लो, और इसका गाजर पाक बनाना हो तो गाजर पाक में जो है उसको ये मैंने एकदम सूंघ लिया, तो ऐसे पूरा ये बारीक करके और फिर मीठे के तौर पर हम मधुरम डालते हैं। अब ये ताज़ी मधुरम आ गई है तो गुड़ शक्कर का प्रयोग करें, चीनी के प्रयोग को हम अवॉइड करते हैं। तो ऐसे ये पूरा घोट करके और इसका मावा तैयार हो जाएगा। फिर ये मावा हमने इसके गाय का ही, उसका दूध का ही बनाया हुआ है। तो आप इसका पाक ऐसे बन जाता है। मैंने तो बचपन में जब मुझे याद है जब गांव में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, 8वीं इसमें बोर्ड हुआ करता था, बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे तो यही गाजर पाक जो है इससे 100 ग्राम लेकर के जाते थे और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी भी तरह के दूसरे खाने की, उसी में पूरा भोजन हो जाता था। दूध है, इसमें गाजर है, पूरा पौष्टिकता इसे मिल जाती थी। और सुबह एक बार 4 पीस खा लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये हेल्थ के लिए, इससे खून भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है। तो एक तो गाजर पाक बन जाएगा ये, और एक गाजर का हलवा गजरेला बन जाता है। आजकल बच्चों को बहुत तरह के अभी वैसे भी दीपावली का अवसर आने वाला है, बहुत तरह के लोग मिठाइयाँ बनाते हैं घरों के अंदर, तो ये सबसे अच्छी मिठाई है इस समय की। ये सीजन है इस समय गाजर का, तो ऐसे गजरेला इसको पका करके बच्चों को खिलाएं और गाजर पाक खिलाएं तो आपके बच्चे मजबूत होंगे, और उनको साथ प्राणायाम कराएं, योगाभ्यास कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं। जी स्वामी जी, आप ये दोनों चीजें बनाइए। जरा मैं बता दूं दर्शकों को कि कल क्या खास है आपकी क्लास में, उसके बाद आपके पास लौट के आते हैं। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा कैसे करें कंट्रोल, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम्स कैसे होगी क्योर। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए एंगर मैनेजमेंट का सही और सटीक तरीका क्या है। स्वामी जी कम से कम दिखा दीजिए कैसा तैयार हुआ है। कम से कम देखो, कम से कम दिखा देते। ज्यादा से ज्यादा मत दिखाइएगा। ये तो अभी थोड़ी देर में बन जाएगी इसकी तो बर्फी। नहीं, इसकी बर्फी बना करके तो पैक करके इस बार भेजनी पड़ेगी, नहीं तो कहते हैं स्वामी जी खाली बोलते हैं और अपने चेलों को खिला देते हैं। देखिए हम लोग कुछ कह नहीं रहे स्वामी जी, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अब तो लोग ट्विटर पे हमसे सवाल पूछने लगे हैं कि डल्डू पहुंचा क्या मीनाक्षी जी? तो अभी लड्डू भी भेज देते, अभी गोंद का लड्डू भी भेजेंगे और ये गाजर पाक भी आपका पैक करके भेजेंगे। अभी हवन में इसका पहले प्रसाद लगेगा, लेकिन है ना। और देखो ये जो गाजर है ना और ये आंवला, ये गाजर आंवला तो मैंने कहा था विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर, चुकंदर और अनार खाली पेट खाओ तो 5-6 हीमोग्लोबिन होता है, तो मात्र 5-10 दिन के अंदर ही 14 से 16 पहुंच जाता है। ये भी एक गुप्त रहस्य बता दिया है। बहुत शानदार स्वामी जी। चुकंदर और अनार खाली पेट खा लो। किसी का हीमोग्लोबिन, मेरा 17.5 रहता है हीमोग्लोबिन, मजबूत रहेंगे और 100 साल तक दौड़ लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आंवला जूस सुबह सुबह पी लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। खून बढ़ाना है, किसी का खून नहीं चूसना है, ये भी संदेश बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद देखिए मिशन बिहार के तीसरे पार्ट में आज कहां-कहां रैलियां करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।